everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the another exercise और वही चैप्टर है हमारा स्टेट जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर आप एक 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज़ स्मैश लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें से 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इससे जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसके तमाम क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अगर आपको उसके वीडियोज़ देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर लिया है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, और ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें मोस्ट ऑफ हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें मीन फाइंड आउट करना है, दूसरा मोड। फॉर्मूले जितना लर्न करेंगे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो नोटबुक और पेन याद से लेके बैठ जाइए। मैं जो जो स्टेप करा रही हूँ आप लोग भी करते जाइए, आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन। So the first question is the following tables show the ages of the patients admitted in a hospital during a year. एज दे दी गई है और नंबर ऑफ पेशेंट 5 से 15 के एज में कितने पेशेंट्स हैं 6, 15 से 25 के बीच में कितने 11। दिस टू कॉलम हैज गिवन, सो व्हाट वी विल हैव टू डू, फाइंड द मीन एंड मोड। ओके, फर्स्टली व्हाट इफ वी सबसे पहले हमने अगर मीन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या निकालना चाहिए, एक्स आई। दिस टू कॉलम वी हैव टू मेक एज इट इज। एज बना दीजिए, एफ आई बना दीजिए, एफ आई का टोटल कर लीजिएगा। एक्स आई कैसे निकालते हैं, ये दोनों के बीच का जो नंबर रहता है, जैसे 5 और 15 के बीच में क्या आ रहा है बेटा 10 आ रहा है। सेम एज इट इज 15 और 25 के बीच में क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो एक्स आई भी निकल जाएगा। यहाँ तक कुछ डाउट है आप लोग को? अगर होगा तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अब इसमें डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 30। मतलब एक्स आई की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया और इसको किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना है, -30 के साथ। ओके, जब हमने 10 को -30 के साथ सब्स्टिट्यूट करा तो व्हाट वी विल गेट, -20। कुछ डाउट है? वेरी गुड। ओके, सेम एज इट इज सेकेंड थर्ड, ये भी ये पूरा भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है। अब जो लास्ट कॉलम दिया इसमें क्या है बेटा, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई की जो वैल्यू है दिस वैल्यू, ओके, दिस वैल्यू एंड दैट वैल्यू। क्या करना है बेटा जी, हमने यहाँ पे इंटू करना है। 6 को इंटू करेंगे -20 के साथ, व्हाट वी विल गेट 120। ओके, सेम 11 को अगर हमने 11 को इंटू करा -10 के साथ, व्हाट वी विल गेट 110 नेगेटिव। ओके, सेम इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो हमको ये वैल्यूज पूरी मिल जाएगी और इसका टोटल करना है। ये हमारा कॉलम बन गया, मतलब हमने 50% ऐसे ही हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों जी, मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ए का कितना वैल्यू गिवन है बेटा, ए का वैल्यू 30 गिवन है। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना गिवन है 30 प्लस एफ आई डी आई कितना है, टोटल करा 430 को, जब 430 है ये वैल्यू हमको यहाँ पुट कर देना। आफ्टर दैट वी विल हैव टू पुट दैट वैल्यू ओवर हियर एंड वी विल हैव टू डू द डिवीजन। ओके, यहाँ पे हमने डिवाइड कर देना। जब हम डिवाइड करेंगे व्हाट वी विल गेट, तो डिवाइड करेंगे व्हाट वी विल गेट 5.3। ओके, 5.3 को अगर 30 के साथ प्लस करा व्हाट वी विल गेट 35.3। तो ये क्या निकला बेटा हमारा, ये निकला मीन। ओके, ये क्या निकला बेटा, मीन। अब मोड क्या है, मोड का फॉर्मूला ये है। ओके, ये फॉर्मूला बहुत सिग्निफिकेंट है, ये आपने लर्न कर लेना है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस इन द ब्रैकेट f1 नेगेटिव f0 अपॉन 2 f1 नेगेटिव f0 नेगेटिव f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू h। ओके, लोअर लिमिट कितनी गिवन है बच्चा 35, फ्रीक्वेंसी f1 कितना है 23, और क्लास ये सब कहां से निकाला ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, देखिए ये जो एफ आई में हाई वैल्यू जो रहती है ना, एफ आई में जो हाई वैल्यू क्या है 23। ओके, 23 का जो फर्स्ट नंबर रहता है ये हमारा क्या रहता है बेटा, लोअर लिमिट। ओके, ये हमारा एल रहता है, तो मैंने एल यहाँ पे पुट कर दिया। अब आफ्टर दैट ये क्या है बेटा, ये हमारा F1 है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा F1 है। ओके, अब हमारा F0 क्या है, हमारा F0 ये है, और F2 क्या है, ये है। ओके, ये 3 वैल्यू मिल गई। और हाइट, क्लास साइज, हाइट कितने की जा रही है 10 का डिफरेंस जा रहा है, तो हम 10 मेंशन कर देंगे। ये वैल्यूज अगर ये वैल्यूज बेटा हमको मिल गई तो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू ओनली डू द पुट दिस ऑल नंबर इन द फॉर्मूला, और जो भी कट करके जो हमारा आंसर आएगा वो करना है। लुक एट हियर एवरीवन, L की वैल्यू कितनी है 35, तो यहाँ पे मैंने 35 पुट कर दिया। F1 कितना है, F1 21 है, नेगेटिव 21 सॉरी F1 कितना है 23 नेगेटिव 21 अपॉन 2 इंटू 23 नेगेटिव 21 नेगेटिव 14 इंटू एच। ओके, इसको करेंगे तो कितना सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको 2 मिलेगा। इसको जब इंटू करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 46, और जब इसको हमने नेगेटिव क्या होता है, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। ओके, पॉजिटिव होता है, तो जब हमने इसको पॉजिटिव करा हमारा 35 आएगा। ओके, इसको जब इंटू करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको नेगेटिव करेंगे तो 11 आएगा, 11 अपॉन 20। ओके, जब इसको अगर हमने कटशूट करा, कटशूट मतलब
जब हमने डिवाइड करा तो हमको क्या आंसर मिलेगा बेटा 1.81 और जब इसको ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा बेटा 36.8। ओके ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, एक एक न्यूमेरिकल्स को 3 to 4 टाइम आप सॉल्व करेंगे तभी जाके आपको आएगा, एट द वंस में किसी को नहीं आता है। ओके जितना ज्यादा आपने सॉल्व करा आपके मार्क्स और परसेंटेज उतने अच्छे आएंगे। ओके सो प्लीज बी कंटिन्यू। सो ऑल क्यूटीज ये वही एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन। The following data given the information on the observed lifetime of 225 electrical component. Okay, this two column has given first column lifetimes 0 to 20 and the frequency has 10. Okay, what we will have to do, determine the model lifetime of the component. Okay, so what we will have to find out model. Okay, what is the formula of the model? This is the formula of the model. Okay, L plus F1 negative F naught upon 2 F1 negative F naught negative F2 into H. Okay, what is the value? How to find out the value of L? किस तरीके से L की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? L की वैल्यूज बेटा ये देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना फ्रीक्वेंसी, ओके उसमें जो हाई वैल्यू होती है जैसे 61 का जो फर्स्ट रहता है ऊपर, ये क्या है बेटा हमारा L है। ओके क्या है? L है। तो L फाइंड आउट कर लिया। ओके अब सेम ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F0 हो गया और ये हमारा F2 हो गया, मतलब F0 F1 F2। ओके व्हाट वी विल हैव टू डू, पुट ऑल वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ओके L की वैल्यू की जगह पे आपने 60 पुट कर देना है, प्लस 61 नेगेटिव 65 अपॉन 2 इंटू 61, 2 इंटू 61 व्हाट वी विल गेट 122। ओके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 52 पॉजिटिव 38 कितना आएगा बेटा 90, और जो बिग नंबर होती है उसकी साइन मेंशन करना रहता है, दैट्स व्हाई वी हैड मेंशन नेगेटिव। ओके 61 में से अगर सो बेटा ये हमारा 60 एज इट इज आ गया। और मैंने आपको ये तो बता दिया 61 को 2 के साथ इंटू करेंगे 122 वी विल गेट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 90 आ रहा है। ओके अब क्या करना है बेटा, देखो इसको है ना हमको अब यहाँ पे सॉल्व करना है। किस तरीके से मैंने सॉल्व करा मैं आप लोगों को एकदम ईजी वे में बता रही हूँ। ओके 122 में से 90 जाएगा कितना बचेगा 32। ओके 32 को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, 9 एज इट इज करा, 20 एज इट इज कर दिया। ओके 9 अब दिस 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 90। ओके दिस 10 90 अपॉन 60, 90 अपॉन 16 आया, 60 आया बेटा। अब 90 और 60 को अगर हमने डिवाइड करा तो बेटा व्हाट वी विल गेट 5.62। ओके अब 5.62 को अगर हमने 60 के साथ प्लस करा तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा जी 65.62। ओके तो ये हमारा क्या आ गया बेटा मोड कितना आया 65.52। ओके कुछ भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू बिकॉज आई एम योर फेवरेट टीचर। ओके अब बेटा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पहले मैं करा दे रही हूँ बिकॉज ये बहुत सिमिलर है, दैट्स व्हाई मैं करा रही हूँ इसको भी इसी के साथ, क्योंकि जैसा ये है सेम टू सेम। जब ये क्वेश्चन आप सेकंड करेंगे ना, हाँ ये हमारा सेकंड है बेटा, जब ये सेकंड आप करेंगे ना उसके बाद ये क्वेश्चन है ना आप बगैर देखे समझे डायरेक्ट क्वेश्चन उतार लेना और फॉर्मूला लर्न करके वैल्यूज पुट करना, देखना कि आपका आंसर आ रहा है क्या नहीं। ओके सो लेट्स बिगिन। So what is the question beta ji? The given distribution show the number of run scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches. Okay, what we will have to find out, find the mean. This two column has given. Okay बेटा this two column has given। एल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें 18 है। ओके तो 18 हमारा क्या है बेटा जी 18 जो आएगा 18 हाई फ्रीक्वेंसी क्या जा रही है बेटा 18, तो 18 के ऊपर जो होगा वो बेटा हमारा क्या होगा एल होगा। ओके 4000 हमारा आ जाएगा एल। ओके कुछ डाउट है? अब ये हमारा F1 है, F1 से पहले 0 आता है और F1 के बाद 2 आता है। वैल्यू समझ में आ रही किस तरीके से मैं ले रही हूँ बेटा? ओके ये तमाम वैल्यूज को आपको एक फॉर्मूले में पुट कर देना है। अब फॉर एग्जांपल 4000 प्लस 18 नेगेटिव 4 अपॉन 2 इंटू 18 नेगेटिव 4 नेगेटिव 9 ब्रैकेट क्लोज 1000। हाई डिफरेंस कितनी जा रही है सबका 1000 1000 जा रहा है। ओके 18 में से 4 गया कितना बचा बेटा 40 फिर 1 2 3 3 0 कर दो तो कितना हो जाएगा 14000 हो जाएगा। अब सी 80 को सॉल्व किया तो बेटा वो क्या आया हमारा आंसर 23 आया। ओके और ये क्या किस तरीके से आ रहा है ये 40 है और इसको जब इंटू करेंगे 14000 हो जाएगा 4000 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 608.695 आएगा। ओके 608.69.5 को जब हम 4000 के साथ प्लस करेंगे व्हाट वी विल गेट फाइनल आंसर 4608.69695। ओके दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके
बहुत इजी है, इसमें जरा सा भी आपने घबराना नहीं है, बस फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, तमाम वैल्यूज को सही तरीके से पुट करना, और जब काटना पीटना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द काटना पीटना, मतलब जब डिवाइड करना या सॉल्व करना, जैसे डिवाइड करना या सब्स्टिट्यूट करना, तो प्लीज दिमाग एक ही जगह पे रखना, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी। और अगर आप बेसिक मैथ्स ले रहे हैं ना, एक सिंपल सी बात बताओ, जो क्वेश्चन रहती है ना वही क्वेश्चन आता है, तो आप है ना इतने बार प्रैक्टिस करो कि आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए नहीं इसका आंसर तो पक्का यही आएगा। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आप देख लोगे ना तो आपको पता होना चाहिए नहीं इसका आंसर मुझे कैसे भी करके 608 लाना है। ओके, और ये फॉर्मूला मोस्ट सिग्निफिकेंट है, एक फॉर्मूले को आपको 3 से लेके 4 टाइम लिखना है, और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो जब हम लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे 10 to 15 ईयर के पेपर, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी तकलीफ नहीं होगी बेटा। ओके, इसीलिए मैं कह रही हूँ जितना हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड फास्ट होगी, और जो आपकी सिली मिस्टेक होती है जो कैलकुलेशन में, वो सब रिमूव हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो माय ऑल क्यूटीज, ये वही एक्सरसाइज का अनदर क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन। Question number 3. The following data give the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model. What we will have to find out firstly? Model. Okay, what is the formula of the model? यही है ना हमारा मोड मॉडल। इसका फॉर्मूला L plus F1 negative F0 upon 2 F1 negative F0 negative F2 into H. यही फॉर्मूला है। Okay. Find the monthly model. So, how to find the value of the L? सब अभी इससे पहले हमने आपको बता चुके बेटा जी। जो हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी, तो वी कैन राइट L। ओके, 1500 आ गया। F1 कितना जा रहा है बेटा हमारा 40, F0 24 और F2 33। ओके, व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल ओनली हैव टू डू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ओके, जो भी वैल्यू है वो सबको फॉर्मूला में पुट करो, और 40 को 25 में से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा, इसका 80 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसका 57 हो जाएगा। ओके, 80 से 57 जाएगा, 23 बचेगा। ओके, 65 का 80। ओके, दिस 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 8000। ओके, जब इसको हमने डिवाइड करा 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी विल गेट ये एज इट इज 1500। और जब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 8000 को 23 के साथ, तो हमको क्या मिलेगा बेटा 3478। ओके, फिर इसको क्या करना है बेटा, हमको ऐड कर देना है। जब हमने इसको ऐड करा तो बेटा हमको क्या मिल रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर है मोड का। यहाँ तक कुछ डाउट है? ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके ओके, सो बेटा इस और ये क्वेश्चन में क्या है, आल्सो फाइंड द मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। सो सबसे पहले अगर हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो xi फाइंड आउट करना है। xi कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी जो बीच की वैल्यू होती है वो फाइंड उसके थ्रू करते हैं, वो एकदम इजी शॉर्टकट है। लेकिन कभी आप लोग को नहीं आएगा तो ये जो होता है ये दोनों को प्लस कर देने का। ओके, ये जब दोनों को हमने प्लस करा तो कितना जा रहा है बेटा हमारा 2500। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या जाएगा 1002। ओके, ये हमारा आंसर जा रहा है xi। इसी तरीके से ये पूरी आप लोग फाइंड करेंगे, कुछ भी क्वेरी नहीं आएगी। और अगर कुछ क्वेरी आएगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। fi को टोटल कर देना है। di को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, di इज इक्वल टू xi नेगेटिव 275। xi दिस वैल्यू के साथ हमको 275 को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको नेगेटिव 1500 मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से बाकी का नीचे का भी फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज ui इज इक्वल टू di अपॉन 500। di कितना है बेटा नेगेटिव 1500 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 0, 5 3 जा नेगेटिव 3। ओके बेटा, कुछ क्वेरी है? ओके, ये भी आ गया। अब fi ui इसको जब हमने इंटू करा तो कितना जा रहा है नेगेटिव 72। सेम इसको नेगेटिव 80। ओके, इसको टोटल कर देना है। यहाँ तक कुछ क्वेरी आ रही है बेटा? सिग्मा fi इज इक्वल टू 200 fi सिग्मा fi ui इज इक्वल टू नेगेटिव 35, a इज इक्वल टू 2750। ओके, h इज इक्वल टू 500। मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। a का वैल्यू कितना है 2750, fi ui का वैल्यू पुट ओवर हियर। ओके, सेम एज इट इज सिग्मा fi का भी वैल्यू आपने पुट कर देना, हाइट भी पुट कर देना है। ओके, तो ये हमारे कितना आ जाएगा बेटा, जब हमने इसको पूरा सॉल्व करा तो ये हमारा जा रहा है 87.5। ओके, जब 87.5 को 2715 के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2662.5। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई एम ट्राइंग टू गिविंग द रिस्पांस एज सून एज पॉसिबल। ओके बेटा, फिर भी कुछ क्वेरी आप लोग मुझसे एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल से ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बस क्या करना है बेटा, इसमें हमने मीन और मोड दोनों फाइंड आउट करना है, और दोनों ही मोस्ट सिग्निफिकेंट है। सेक्शन डी में तो कंपलसरी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जितना हो सके इसकी आपने प्रैक्टिस करना है। ओके एवरीवन, दिस इज नाज़िया मैम अगेन। सो अभी हमारा स्टेट चैप्टर उसके सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 4। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। दोनों के फॉर्मूला अगर आपको आते होंगे तो इजीली यू कैन फाइंड आउट। ओके, सो लेट्स बिगिन। Distribution, give the state wise teacher ratio in the higher secondary
School of India. Find the mode. What is the formula of the mode? L plus F1 negative F naught upon 2 F1 negative F naught negative F2 into H. This is the formula of the mode. Okay, ये लर्न होना बहुत ज़्यादा necessary है because this kinds of the question has coming in the 3 to 4 marks. Okay, 3 या 4 मार्क्स में डेफिनेटली आते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़्यादा necessary है. Okay, column has given. So अब मैंने इससे पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ. सो दिस टू कॉलम हैज गिवन. सो एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? जो भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जैसे ये 10 है तो 10 के ऊपर की जो फर्स्ट वैल्यू होती है क्या होती है बेटा? हमारी एल होती है. ओके, और ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी F1 है, F0, F2. हाइट डिफरेंस कितना जा रहा है? 5 का जा रहा है. ओके, और ये तमाम वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. 30, F0 9, F1 10, F2 3. ओके, दिस इज दी बेसिक वैल्यू. ये वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट कर ली, मतलब आपको पता चल गई कौन सी कहाँ है, तो आप इजीली फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. अब एक बार हम देखते हैं. यहाँ पे मैंने 30 पुट करा. अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा. इसको जब इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 और 3 को जब करेंगे तो 12 आ जाएगा. और जो भी बड़े नंबर की साइन होती है वो मेंशन करना रहता है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव कर दिया. इंटू 5. यहाँ तक कुछ डाउट है? एक्सीलेंट. ओके, अब 5 इंटू 5, तो 5 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा. जब ये दोनों को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 6.25. जब इसको हमने ऐड कर रहे 30 के साथ तो क्या आ रहा है बेटा? हमारा 30.625. ओके, ये हमारा क्या है बेटा? मोड आ गया. ओके, कुछ डाउट या क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. अब बेटा इस तरीके से हमने मोड फाइंड आउट कर लिया. अब ये हमने क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है. फर्स्टली वी हैव टू मेक अ कॉलम. इसमें ये वैल्यूज हमारी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एज इट इज पुट कर देना है. बस इसका टोटल करना है. इसका जब हमने टोटल करा तो कितना आ रहा है बेटा? 35 आ रहा है. अब xi कैसे निकालते हैं? ये दोनों के जो बीच का वर्ड होता है, जो बिटवीन में होता है, वो लिखते हैं. ये अगर इस तरीके से आ रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आपने क्या करना रहता है? 50 और 20 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना रहेगा बेटा? 35 को जब अगर हमने 2 के साथ डिवाइड करा तो बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 17.5. ओके, इस अकॉर्डिंग भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा. डी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई नेगेटिव 32.5. ओके, ये 32.5 कहाँ से लिया? जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसके सामने की वैल्यू एक्स आई हमको पुट करना है. ओके बेटा, ये हमारा ए आ गया. अब 17.5 में से जब मैंने 32.5 नेगेटिव करा तो क्या है बेटा? हमारा नेगेटिव 15. फिर सेम एज इट इज करा. 22.5 में से जब मैंने 32.5 को नेगेटिव करा तो बेटा नेगेटिव 10 आया. इस तरीके से ये वैल्यू 20 आ जाएगी. ओके, अब यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन 5. डी आई की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव 15. नेगेटिव 15 को जब हमने 5 से डिवाइड करा तो क्या आया? नेगेटिव 3 आया. अब सेम एज इट इज नेगेटिव 10 को जब हमने 5 से डिवाइड करा तो क्या आया बेटा? नेगेटिव 2. इस अकॉर्डिंग आपकी ये भी वैल्यूज आ जाएगी. अब एफ आई यू आई मतलब दिस वैल्यू और डेथ वैल्यू, ये जब दोनों को हमने इंटू करा तो क्या है बेटा? हमारा 3 3 जा नेगेटिव 9, 8 2 जा नेगेटिव 16, 9 इंटू नेगेटिव 1 नेगेटिव 9, ये आ जाएगा. जब इसको हमने पूरा टोटल कर लिया तो बेटा ये हमारा क्या है? नेगेटिव 23. यहाँ तक कुछ क्वेरी है? ओके, मीन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 32.5 एज वी सी इन द कॉलम. ओके, एफ आई यू आई को जब हम टोटल करेंगे तो बेटा हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव 3. एज इट इज पुट कर देना. सिग्मा एफ आई कितना? 35 इंटू हाइट कितनी जा रही है बेटा? 5 की जा रही है तो 5 मेंशन कर देना. अब ये देखिए 5 7 था 35, तो यहाँ पे 7 आएगा. नेगेटिव 23 अपॉन 7. अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है. ओके, तो हमने यहाँ डायरेक्ट नेगेटिव पुट कर देना है. 23 अपॉन 7 जब इसको हमने डिवाइड करा तो बेटा हमारा आंसर क्या है? 3.28. कितना आया बेटा? 3.28. जब इसको हमने नेगेटिव करा 32.5 के साथ तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या है? 29.22. ये हमारा फाइनल आंसर है. इस तरीके से हमने मीन भी फाइंड आउट कर लिया. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. ओके, ये किसी के क्वेश्चन सेक्शन डी में तो डेफिनेटली आते हैं. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, और प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट. ओके, इसके बाद जो हमें क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. ये वो वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो प्लीज बी कंटिन्यू. सो बैक क्यूरीज, माय मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट, आपकी फेवरेट टीचर अब आपको स्टेट के लास्ट न्यूमेरिकल 13.2 का जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो कराने जा रही हूँ, तो प्लीज बी कंटिन्यू. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. अ स्टूडेंट नोट द नंबर ऑफ द कार पासिंग थ्रू एंड स्पोर्ट ऑन अ रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarize it on the table given below. Find the mode. What is the formula of the mode? L plus F1 negative F naught upon 2 F1 negative F naught negative F2 into H. Okay, this is the formula. अब how to find out the value of L? किस तरीके से L की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी ये उसकी फर्स्ट वैल्यू. तो ये हमारा क्या है? L कितना है बेटा जी? 40. F1
F0 F2, ओके। F0 कितना है 12, F1 कितना है 20, F2 कितना है 11, ओके। दिस ऑल 4 वैल्यूज वी विल हैव टू पुट इन द फॉर्मूला, ओके। फॉर्मूले में जब हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 20 में से 12 जाएगा तो 80 आएगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन जब इसको हमने 10 के साथ इंटू करा तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 80 हो जाएगा, ओके। 20 में से 2 को जब 20 के साथ इंटू करेंगे तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ओके। अब नेगेटिव नेगेटिव बेसिक थिंग है बेटा, पॉजिटिव कितना हो जाएगा नेगेटिव 23। अब 40 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हमको 80 के साथ क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.7। 4.7 को जब हमने 40 के साथ ऐड करा तो क्या जाएगा बेटा 44.7, ओके। क्या है बेटा हमारा 44.7। सो यहाँ पे हमारी स्टेट की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके तमाम क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए, जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और बहुत इजी वे से कराया है। सो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए और अपने मार्क्स अच्छे लाइए, क्योंकि आपके पेरेंट्स एक अच्छा रिजल्ट डिजर्व करते हैं और आप लोग भी, ओके। सो जितना हो सके मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा। अगर अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, जब मैं आपको IMPs कराऊंगी, जब लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराऊंगी ना, तो उसमें आपको कुछ डिफिकल्टीज नहीं होगी, ट्रस्ट मी, ओके। और ये भरोसा कभी टूटेगा नहीं, ओके। अब हम एक्टिविटीज आपकी एक्सपीरियंस ताहिरा मैम और नाजिया मैम के थ्रू जितने भी नीट 2026, नीट ड्रॉपर और हमारे 10th बोर्ड, 12 साइंस, 11 साइंस, इंग्लिश स्पोकन, ये तमाम क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं प्ले स्टोर पे जाके। एक बार आप MSK एजुकेशन सेंटर डाउनलोड कीजिए और एकदम रिजनेबल प्राइस में आपको वहाँ पे क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और सबसे कम प्राइस में इंडिया में, जहाँ आपको कहीं भी एजुकेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ MSK एजुकेशन सेंटर पे मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, डाउनलोड कीजिए और बाय कीजिए, क्योंकि MSK है तो यकीन है। थैंक यू सो मच।